हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट। इस इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए ये हमने कार्बन चेन कंसीडर की। इस कार्बन चेन के अंदर एंड पे क्या है, क्लोरीन, जो कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसकी वजह से CCl का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो Cl के टुवर्ड्स डिस्प्लेस हो जाएगा और इसका रिजल्ट ये हुआ, क्लोरीन पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज आया और C1 पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आया। अब C1 पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आने से C1 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C2 से ज्यादा हो जाएगी और उसका रिजल्ट ये होगा कि C1 C2 का जो पेयर है वो C1 के टुवर्ड्स डिस्प्लेस होगा। हालांकि अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ के कंपैरिजन में कम है और रिजल्ट इसका रीजन ये है क्योंकि क्लोरीन और C के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू C1 और C2। C2 पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो C1 से भी कम है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव चार्ज है तो C2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C3 से ज्यादा है और इसका रिजल्ट ये होगा कि C2 C3 का पेयर भी डिस्प्लेस होगा टुवर्ड्स कार्बन और ये डिस्प्लेसमेंट C1 C2 से भी कम होगा और थर्ड कार्बन के बाद ये इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ये जो हम डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं यही इंडक्टिव इफेक्ट है। कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन along a carbon chain due to presence of polar covalent bond at its one end। ये कार्बन चेन है, इसमें जो CCl बॉन्ड है ये पोलर बॉन्ड है। पोलर किसे कहते हैं? जिसमें पोल्स बन जाए, चार्ज आ जाए। तो क्लियर है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, C पे पॉजिटिव चार्ज है। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज परमानेंट इफेक्ट। इसको परमानेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि क्लोरीन को अगर रिमूव कर दिया जाए तो रिमूवल के बाद भी जो C1 C2 C3 के बीच इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और दूसरा क्या है, इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन डिस्टेंस, यानी कि क्लोरीन का जो इफेक्ट है वो मैक्सिमम फर्स्ट कार्बन पे है, सेकंड पे कम है, थर्ड पे और भी कम है और थर्ड कार्बन के बाद इफेक्ट नहीं होता। तो I इफेक्ट है वो डिस्टेंस के साथ वीक हो जाती है। नेक्स्ट आता है टाइप्स। इसकी दो टाइप है। फर्स्ट है माइनस आई इफेक्ट। इंडक्टिव को हम सिंपली आई भी कह सकते हैं। माइनस आई इफेक्ट क्या है? इट इन्वॉल्व्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सिस्टम टू ग्रुप। यहाँ जो कार्बन चेन है ये सिस्टम है और ये ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स ग्रुप हुआ है तो इट मींस ग्रुप ने क्या शो की है? माइनस आई इफेक्ट। तो क्लोरीन की यहाँ पर क्या इफेक्ट है? माइनस आई। हमने कुछ और एग्जाम्पल लिखे हैं, कुछ ग्रुप्स लिखे हैं जिनका ये माइनस आई इफेक्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इसको हम यूज करते हैं आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सेकंड है प्लस आई इफेक्ट। इट इन्वॉल्व्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्रुप टू सिस्टम। ये अपोजिट है, यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है वो ग्रुप से सिस्टम की तरफ है। जैसे यहाँ अपने पास ये है मिथाइल ग्रुप है CH3, ये अटैच है COH के साथ। तो यहाँ जो कार्बन है इस कार्बन के साथ 3 H हैं और H की कंपैरिजन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो C पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, यानी कि CH के जो पेयर हैं वो टुवर्ड्स कार्बन आ जाएंगे। तो अब इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मींस इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा टुवर्ड्स कार्बन। तो CH3 क्या इफेक्ट शो कर रहा है? प्लस आई इफेक्ट। CH3 की प्लस आई सबसे कम है अल्काइल ग्रुप में और सबसे ज्यादा किसकी होती है? टर्शियरी ब्यूटाइल, यानी कि जितने ज्यादा CH3 होंगे उतने ही प्लस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा। अब आता है इसका यूज क्या है, एप्लीकेशंस क्या है। मैंने कुछ कॉमन एप्लीकेशंस यहाँ बताई। पहली है, इट इज यूज्ड टू कंपेयर द एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। माइनस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाती है और बेसिक स्ट्रेंथ को कम करती है और प्लस आई इसका ऑपोजिट है। अब एग्जांपल से हम एक्सप्लेन करते हैं ऐसा कैसे हुआ। देखें, यहां हमने लिया क्लोरो एसिटिक एसिड। अब क्लोरो एसिटिक एसिड है वो एसिटिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों है ऐसा? क्योंकि क्लोरीन की माइनस आई इफेक्ट है और माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिस्प्लेस होंगे टुवर्ड्स क्लोरीन और ऐसा होने से जो OH बॉन्ड है
उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के टुवर्ड्स ज्यादा डिस्प्लेस होगी। जबकि यहां हम देखें दूसरे केस में है एसिटिक एसिड, यहां पर CH3 है और CH3 क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट, उससे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो इससे OH बॉन्ड है उसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नहीं होती, मतलब यहां से कुछ ना कुछ बढ़ती है, और इसकी वजह से OH बॉन्ड का पेयर O के टुवर्ड्स कम डिस्प्लेस होगा, इसलिए इसका जो डिसोसिएशन है वो डिफिकल्ट होगा। तो यहां से डीप्रोटोनेशन इजी है, इस वजह से ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, यहाँ इजी नहीं है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। तो हमें क्लियर है माइनस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी। तो क्लोरो एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है इससे, एसिटिक एसिड से, और प्लस आई ऑपोजिट करती है, प्लस आई बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। मिथाइल अमीन अमोनिया से स्ट्रॉन्ग बेस है। क्यों स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि मिथाइल की प्लस आई से N पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इसलिए डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इजी होगा। तो मिथाइल अमीन में जो इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन है वो अमोनिया से इजी है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग लेविस बेस है एज कंपेयर टू अमोनिया। और सेकंड इफेक्ट है इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन। ये डिटेल में स्टडी किया हमने इन केस ऑफ कार्बोकेटाइन। तो यहां इतना ही करते हैं।